जय हिंद दोस्तों, मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आज के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रिकैप कर लेते हैं। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 41,200 से लेके 41,400 के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में मार्केट 41,400 के लेवल पे नीचे ही फ्लैट कहीं ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे अपना सपोर्ट लिया 41,200 के लेवल को और सेकंड टाइम में ये यहाँ पे एक सपोर्ट फिर से क्रिएट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए प्राइस एक्शन बनाता गया। जैसे ही मार्केट में आज हमें 41,400 के लेवल को ये ब्रेकआउट करता मिला तो हमने यहाँ पर ही अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दी थी। हमने यहाँ पे 41,400 का पुट शॉट किया था और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ देर 1 से 1.5 घंटा कंसोलिडेट किया और उसके बाद हमें ऊपर के लिए ब्रेकआउट मिला। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट था वो 41,500 से लेके 41,600 के लेवल पे था। तो सेकंड हाफ में जैसे ये टारगेट हमें अचीव हुआ तो हमने अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,500 के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दिए और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। तो हमारा जो सेकंड टारगेट था 41,700 से लेके 41,750 के लेवल पे, तो हमने जैसे ही मार्केट में 41,000 के लेवल 41,600 के लेवल को ऊपर के लिए क्रॉस किया तो हमने अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पे ट्रेल किए थे 41,500 पे वो यहाँ पे 41,600 पे ट्रेल कर दिए और मार्केट यहाँ पे जब रिटेस्ट के लिए आया तो हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया। तो बस आज के हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यही हमारे ट्रेड थे। हमने अपने सारे पोजीशंस 41,400 पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिए थे और 41,600 पे हमने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दी थी। चलिए अब देखते हैं कल के सेशन में बैंक निफ्टी क्या ट्रेड करता है और उसके साथ हम बैंक निफ्टी में क्या टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं और हमारे उसी के साथ क्या ट्रेड होते हैं बैंक निफ्टी में, ये भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं मार्केट अगर कल ओपन होता है 41,500 से लेके 41,700 के लेवल पे और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 10 से 15 मिनट कंसोलिडेट करता है 5 मिनट कैंडल्स में और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये कुछ प्राइस एक्शन बनाता है 15-20 मिनट में ही ऊपर के लिए, तो जैसे ही मार्केट 41,700 का लेवल ऊपर के लिए ब्रेक करेगा तो हम 41,700 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या 41,700 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 41,800 से लेके 41,900 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,800 के लेवल पे ट्रेल करने वाले हैं और अगर मार्केट 41,900 के लेवल के आसपास कहीं सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम वेट करेंगे यहाँ से अपने सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 42,000 लेवल से लेके 42,100 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाते हैं तो हम यहाँ पर ही अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं मार्केट अगर 41,500 से लेके 41,700 के लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है नीचे के लिए, तो हम यहाँ पे जैसे ही इसका 41,500 का लेवल ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हम 41,500 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,500 की पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 41,400 से लेके 41,300 के लेवल पे रहने वाला है। अगर मार्केट हमें ये टारगेट इजीली दे देता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,400 के लेवल पे ट्रेल कर भी सकते हैं और जैसे ही हमें मौका मिलता है 41,400 पे ट्रेल करने का तो हम वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है 41,300 के लेवल को और हम वेट करेंगे ये कंसोलिडेशन के बाद में कि यहाँ से हम अपना सेकंड टारगेट भी अचीव कर पाए। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 41,200 से लेके 41,100 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी मान लेते हैं मार्केट में अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए।
मान लेते हैं बैंक निफ्टी कल अगर 41,700 से लेके 41,900 के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा कंसोलिडेट करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर के लिए, तो इसके फर्स्ट ब्रेकआउट पे ही हम 41,900 का कॉल बाय कर सकते हैं या 41,900 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है तभी हम यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि मार्केट के कुछ सिनेरियोज है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हमारी यहाँ पे 41,900 पे अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी, हम यहाँ पे 41,900 का पुट शॉर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 42,000 से लेके 42,100 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,950 से लेके 42,000 के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। हमारा सेकंड टारगेट हम तभी वेट करने वाले हैं जब मार्केट 42,000 के ऊपर लेवल कंसोलिडेट करना स्टार्ट करे और यहाँ से ऊपर के लिए ब्रेकआउट मिले। यहाँ से हमारा जो ब्रेकआउट रहने वाला है वो 42,150 से लेके 42,200 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाते हैं तो यहीं पे हम अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम मान लेते हैं मार्केट में अगर 41,700 से लेके 41,900 के बीच में कहीं गैप अप ओपनिंग होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है 1 से 1.5 घंटे में, मीन्स 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में, और प्राइस एक्शन बना के ये नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है 41,700 का लेवल को, तो हम यहाँ पे 41,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,700 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो 41,600 से लेके 41,500 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,600 के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है तो हम वेट करेंगे यहाँ से अपने सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 41,300 से लेके 41,200 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब मान लेते हैं कल मार्केट में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं मार्केट में अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है 41,400 से लेके 41,200 के बीच में और ओपन होने के बाद यहाँ पर ये 1 से 1.5 घंटा कुछ कंसोलिडेट करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर के लिए, तो जैसे ही मार्केट 41,400 के लेवल को आज के जैसा फिर से फर्स्ट टाइम में ही क्रॉस करेंगे तो हम अपनी यहाँ पे पोजीशंस लेने वाले हैं 41,000 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 41,400 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 41,600 से लेके 41,650 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें इजीली मिलता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,550 से लेके 41,600 के लेवल पे ट्रेल करने वाले हैं और अगर ये चांस मिलता है हमें यहाँ पे कि 41,550 से लेके 600 पे सारे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने का, तो हम यहाँ से वेट करेंगे अपने सेकंड टारगेट के लिए। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 41,750 से लेके 41,800 के बीच में रहेगा। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं मार्केट में अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है 41,200 से लेके 41,400 के लेवल के बीच में और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा कंसोलिडेट करता है और ये कुछ प्राइस एक्शन बनाता है नीचे के लिए, तो जैसे ही 41,200 के लेवल को ये ब्रेक करेंगे तो हम अपनी सारी पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। इसके ब्रेकआउट पे हम जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा हमें तो हम यहाँ पे 41,200 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या 41,200 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 41,100 से लेके 41,000 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें इजीली मिल जाता है फर्स्ट हाफ में और यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो 41,100 के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और वेट करेंगे यहाँ से सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 40,900 से लेके 40,800 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे।
तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस कल के लिए मीन्स वेनसडे के लिए। ध्यान रखिए मार्केट में एक मैजिकल सपोर्ट लेवल है जो 41,200 से लेके 41,300 के लेवल पे बना है, और एक मैजिकल रेजिस्टेंस लेवल है जो हम बोल सकते हैं 41,700 से लेके 41,800 के लेवल के बीच में बना है। अगर मार्केट इसी बीच में कहीं रहता है कल और फिर से कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे जो भी पोजीशंस लेंगे वो थोड़े शॉर्ट साइड में ही ज़्यादा लेंगे। हम बाइंग की सोच नहीं रहे मार्केट में। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो, या हम यहाँ से सेलिंग के लिए भी, पुट बाइंग के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से हमें ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट अगर यही कंसोलिडेट जोन में रहा तो हम यहाँ पे बहुत रेयर कंडीशंस में ही या रेयर टाइम में ही हम पोजीशन शॉर्ट करने वाले हैं। ये जो क्रूशियल लेवल है इसे हम अभी के सिचुएशन में एक मैजिकल सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं 41,200 से लेके 41,300 के लेवल को, या हम 41,700 से लेके 41,800 के लेवल को एक मैजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में हमें मैजिक तभी मिलेगा जब ये दोनों लेवल का एक तो ब्रेकआउट हो जाए या एक तो ब्रेकडाउन हो जाए। इसके बाद ही हमें बहुत अच्छी रैली मिल सकती है, क्योंकि लास्ट वीक से मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। यही रेंज पे मार्केट एक तो कंटिन्यूसली डाउन साइड में आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे क्लोज कर देता है, या आज के जैसे मार्केट ऊपर साइड में कहीं कंसोलिडेट करके यहाँ पे ऊपर में हमें क्लोजिंग दे रहा है। तो ध्यान रखिए मार्केट में अगर 41,700 से लेके 800 के बीच में कहीं हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम अग्रेशन में ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए, या हमें 41,300 से लेके 41,200 के लेवल पे कहीं हमें ट्रेड करते मिलता है और इसका लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे अपनी पुट पोजीशन अग्रेशन में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये जो रास्ता है ये काफ़ी चुनौतियों से भरा है, तो आप ध्यान रखिए जो भी ट्रेड करोगे आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है ट्रेडिंग करने में, तो आप हो सके तो ये लेवल्स को आप इग्नोर भी करिए या ये लेवल के ब्रेकआउट्स के बाद ही आप ट्रेड करिए। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस वेडनेसडे के लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ज़ीरो द एंड फायर्स का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।